स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपना लक्ष्य जो है वो अपना ध्यान है एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दो। अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाओ। अपनी पूरी ऊर्जा उस लक्ष्य पर झोंक दो। अपनी पूरी ऊर्जा उस लक्ष्य पर झोंक दो, उसमें जी जान लगा दो और तब उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे। जब तक पूरी ऊर्जा उसमें नहीं झोंकोगे तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो पूरी ऊर्जा उसमें झोंकनी होगी। अब इससे क्या समझना होता है कि जैसे पैसा खर्च करते हैं हम, मान लीजिए हमने कोई पैसा इकट्ठा किया है, बच्चे हैं, अगर उस पैसे को होली पर पिचकारी में, रंग में, गुलाल में और भी होली के ऐसे आइटम आते हैं जिनमें अगर बर्बाद कर देंगे तो अपने जो लक्ष्य है उसमें पैसा फिर कहाँ से लाएंगे। तो जैसे बच्चे होली पर पिचकारी में, रंग में, गुलाल में ये सब खर्च करेंगे पैसे, तो वो जो है ना फिर पढ़ाई के लिए उन्हें अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, अलग से सब कुछ करना पड़ेगा। और जो पैसा ये है ना, एक तो पैसा घर वाले देंगे पढ़ाई के लिए, और एक पैसा जो उन बच्चों के पास है, किसी रिश्तेदार ने दिया है, मामी ने दिया है, मौसी जी ने दिया है और किसी ने दिया है, तो वो पैसा जो है ना, और वो पैसा भी अगर पढ़ाई के लिए ही लगाएंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगाएंगे, तो उन्हें कितना आसान होगा आगे चल करके। वो बहुत कुछ जो पढ़ाई के साधन हैं वो बहुत कुछ साधन जुटा सकते हैं, तो इससे कितना आसान होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी यही चीज तो समझाना चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी यही समझाना चाहते हैं हर व्यक्ति को, हमको, आपको, सबको, कि जैसे किसी अच्छे कार्य के लिए हमने पैसा इकट्ठा किया है, तो उस पैसे के द्वारा तो हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे ही, लेकिन जो हमें एक्स्ट्रा में कहीं से धन अगर मिल रहा है एक्स्ट्रा में, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को भी, एक्स्ट्रा धन को, एक्स्ट्रा संपत्ति को भी अगर हम उसमें लगाते हैं तो हम लक्ष्य को और आसान बना सकते हैं, लक्ष्य को और आसान तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अब आपने जो समय दिया है अपने लक्ष्य में, वो जो समय है, तो समय मान लीजिए आपने 10 घंटे उस लक्ष्य के लिए निर्धारित किए हैं। अब 10 घंटे के बाद भी समय अगर आपके पास बचता है तो आप सोचते हो हम 10 घंटे तो देते हैं अपने लक्ष्य के लिए, तो ये बाकी के हैं थोड़ा इधर उधर की बातों में या इधर उधर के कामों में लगा देते हैं। बचा हुआ समय घरे आए तो है, 10 घंटे तो हमने कर लिया चलो, तो उसके बाद में अगर हम करते हैं तो अगर हम उस समय को भी अगर हम लगाते हैं अपने पूरे उसके लिए, पूरी उस ऊर्जा को भी लगाते हैं, पूरा समय उसमें देते हैं तो और अच्छा रहेगा। और इसी प्रकार जैसे भक्ति के मार्ग पर कोई आगे बढ़ना चाहता है, किसी भक्त का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, मान लीजिए मैं ही हूँ और मैं भी खुद पर ये लागू कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए तो बाद में कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी पहले कह रहा हूँ, मैं अपने मन से भी कहता हूँ, मैं आपसे भी कहता हूँ कि ऐसे ही जो भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है वो भी उस समय को, जो समय उसने निर्धारित किया है कि मुझे भक्ति के लिए, पूजा के लिए, पाठ के लिए, ध्यान साधना के लिए इतना समय देना है, तो वो समय के साथ साथ
वो समय के साथ साथ हम जो समय बच रहा है उसके अलावा वो समय भी हम उसी में लगाएं, उसी पर पूरा समय, तो और आसान बनेगा हमारा लक्ष्य जो है, और आसान बनेगा। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है विशेष करके। तो जो मैं यही कहना चाहता हूँ होली के उपलक्ष्य में अपने प्यारे प्यारे लाडले बच्चों को, कि वो होली के समय पर ज़्यादा फिजूल के खर्चे ना करें, और भी भाई बंधु करें। ये तो त्योहार है, इसी के लिए आता है, खुशियाँ मनाई जाती हैं, त्योहार त्योहार पर तो खर्चा होता ही है, ऐसा नहीं सोचना है। खर्चा होता है, हम जानते हैं त्योहार पर, लेकिन उसकी भी कोई सीमा होती है। लड्डू बनाओ घर में, अच्छी चीज़ें खाने पीने की बनाओ, खूब खाओ पियो। लेकिन जो फालतू में है मौज मस्ती में, बच्चे मैंने देखा सुपारी खाते हैं, पान खा रहे हैं बच्चे, एक दूसरे के ऊपर रंग रंग गुलाल इतना बर्बाद कर रहे हैं सीमा से ज़्यादा, और स्प्रे लेकर के आते हैं, वो भी नुकसान करती हैं। कोई कोई मैंने बहुत सा देखा है कि जो बॉडी स्प्रे परफ्यूम जो होती हैं उनको भी लेकर आते हैं, खूब लगाते हैं, फिर बार बार चेहरे को धोना साफ करना, फिर उस पर वो बार बार उस पर रंग लगाना चेहरे पर, बार बार उसे साफ करना, बार बार फिर उस पर क्रीम लगाना, फिर उसे फिर कोई रंग दे, फिर साफ कर देना। ये तो बार बार इससे त्वचा भी जो होती है ना वो खराब हो जाती है त्वचा, इस पर बहुत असर पड़ता है। और वो दूसरी बात, जिन बच्चों को जो सर्दी की एलर्जी की जो शिकायत होती है, तो वो उसकी जो नासिका के द्वारा जो वो रेशे होते हैं ना, जो उसमें केमिकल होता है, वो केमिकल जब अंदर जाता है तो पूरी श्वास को दूषित करता है। वो जो हमारी श्वास है वो दूषित होती है। तो खासकर जिन बच्चों को श्वास की प्रॉब्लम है, श्वास की जो समस्या है, या नज़ला है, सर्दी है, तो सर्दी कोई ये चीज़ नहीं है कि सर्दी सर्दी के ही महीने में आती है, लेकिन सर्दी तब भी आती है जब हम फालतू की चीज़ों में, जैसे जो नुकसान चीज़ें हैं वो हम अगर नासिका के द्वारा हमारे अंदर जा रही हैं, मुख के द्वारा जा रही हैं, मुख में रंग जो गुलाल है ना मुख में चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। और ऐसे समय पर फालतू खर्चा होता है। लोग यही सोचते हैं कि अरे इस समय तो किया जाता है, कुछ लोग कर्जे लेकर के भी खर्चे करते हैं त्योहार पर। ऐसा नहीं, खाना खाने पीने में खूब खर्च करो, खूब खर्चे करो कहाँ खाने पीने में, लेकिन जो फालतू के जो चीज़ है जो आज है वो तुरंत उसी में बर्बाद हो गई, फिर है ही नहीं, थोड़ी देर में वो बर्बाद कर दी। ये चीज़ है जो दिखाई नहीं दे रही है। जैसे अभी तुरंत हमने कोई चीज़ जैसे परफ्यूम ली, उड़ाई और फू चली गई, वो न आगे रही न पीछे रही, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। तो बहुत उल्टे सीधे खर्चे ऐसे होते हैं, उन खर्चों से हमें बचना चाहिए, बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे पिताओं, और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चों, आप अच्छी तरह रहो अपने घर में, कहीं भीड़ भाड़ में ज़्यादा समय न बिताओ, अच्छी तरह रहो, पूजा करो भगवान की, आनंद लो। होली खेलनी है तो अपने मुरली मनोहर के साथ खेलिए होली। होली एक बहुत ही विचित्र त्योहार है। जो होली का जो रंग है, हम उस अपनी ये साधारण नहीं है होली। आओ खेले ऐसी होली, जैसी ध्रुव प्रहलाद मीरा ने खेली। जो भक्ति के रंग में रंगे, और वो ऐसा मजीठा रंग, मजीठा के गहरा रंग कहते हैं मजीठे को, ऐसा मजीठा रंग चढ़ा इनके ऊपर भक्ति का कि वो कभी मिटा नहीं। और ये रंग तो है चढ़ता है, उतर जाता है, चढ़ता है उतर जाता है, इन रंग में आनंद नहीं आता। और वास्तव में जिसने वो रंग में जो रंग गया, वो रंग जिसने चढ़ा अपने ऊपर, वो इस होली में उसे कोई आनंद नहीं आएगा। आनंद तो वो जो होली है ना भक्तों के संग में खेली,
सूर ने, मीरा ने, कबीरा, इन्होंने खेली, वो होली का आनंद ही अलग होता है। तो होली पर ज़्यादा इधर उधर की बातें, फालतू के खर्चे, फालतू की चर्चा, फालतू की कुसंग में न पड़े। ऐसे समय पर बच्चे भांग का भी सेवन कर लेते हैं। कई बच्चों के मेरे सामने ही, मेरे परिवार में ही मेरे ऐसे बच्चे हैं, परिवार में भी मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, गांव में भी ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने होली के समय पर भांग का सेवन किया और वो आज हाफ माइंड हो गए हैं। उनका जो मस्तिष्क है ना, सदा के लिए उनकी जो मेमोरी है वो खराब हो चुकी है। इसलिए इन चीज़ों से बचे। कुछ कुछ ऐसी संगत में, कुसंग में ऐसे लड़के होते हैं, लोफड़ ऐसे बच्चे होते हैं जो भांग इत्यादि मिला करके, खाने पीने की चीज़ों में मिला करके दे देते हैं, नशे की चीज़ें। तो क्योंकि ये सब चलता है ऐसा कह देते हैं, चलता नहीं, हम चलाते हैं। चलता तो कुछ भी नहीं है, पर सब हम चलाते हैं। तो विशेषकर इस पर गौर करनी है, नशे के शिकार ना। होली के समय में आनंद से खुला, अपने परिवार को खुशियाँ दो, खुद खुशी में रहो, खुद भी आनंद में रहो, परिवार को भी आनंद में रखो। और ऐसा नहीं है कि वो जो खुशी है वो गम में बदल जाए, ऐसा कोई कार्य न करना मेरे बच्चों। आप मेरे भाइयों, मेरी बहनों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको बार बार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी होली अच्छी हो, आनंद में हो और बहुत ही रुचि से मार्मिक होली हो, मार्मिक। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।